मेरा ईमान है शैतान अब्राहम के पास आया होगा और उसने कहा होगा कि तुम औरों के लिए दुआ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे तो अपने ही औलाद नहीं है। तुम औरों के लिए दुआ नहीं कर सकते जबकि तुम्हारी दुआ का जवाब ही नहीं मिला। तुम मौजज़े के लिए दुआ नहीं कर सकते जबकि मौजज़ा देखा ही ना हो। तुम इस तरह के रियाकार नहीं बन सकते। आइए एक कहानी देखते हैं पैदाइश 20वें बाब में। और यहाँ लिखा है, अब्राहम ने दुआ की और खुदा ने अबी मलिक को शिफा दी। तब उसकी बीवी के यहाँ उसके वसीला से औलाद पैदा हुई। खुदा ने अबी मलिक के घराना के सब रहम बंद किए थे सारा की वजह से, जो कि अब्राहम की बीवी थी। सारा जो कि 90 साल की एक खूबसूरत औरत थी जिसे अबी मलिक अपनी हुरम बनाना चाहता था, लेकिन खुदावन ने अबी मलिक को रोका सारा को छूने से। खुदावन ख्वाब में उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने कहा तुम मरेगा। उसने कहा मैं नहीं जानता वो किसी की बीवी है। खुदा ने कहा बेहतर यह है कि जिसकी बीवी है उससे लौटा दे, वो तेरे लिए दुआ करेगा और तुम मरेगा नहीं क्योंकि वो नबी है। देखिए अब्राहम ने किस बात के लिए दुआ की कि खुदा अबी मलिक को शिफा दे। किस एरिया में? क्योंकि खुदा ने अबी मलिक के घराने के सब रहम बंद किए थे। वो दूसरों की औलाद के लिए दुआ कर रहा था जबकि उसकी अपनी बीवी ही हामिला नहीं हुई थी। शैतान आपको एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप रियाकार हैं। इब्लीस झूठ बोलता है खुदा की हिकमत पर। जब आपको अपनी ही बरकत या मौजज़े का ज़हूर नहीं मिला, किसी दूसरे को ढूंढें और इसे बरकत दें। किसी दूसरे के लिए दुआ करें, किसी दूसरे को बरकत दें। देखिए क्या हुआ अगले बाब में। अगला बाब कहता है खुदा सारा के पास आया और खुदा ने कहा, और खुदा ने वैसा ही किया जैसा उसने सारा के बारे में कहा था। क्यों ये आयत बिल्कुल उस वाक़या के बाद आती है कि जब अब्राहम ने बंद रहम के लिए दुआ की थी। दुआ करे, बताएं आपको क्या लगता है? खुदा आपको बताना चाहता है कि बीमार के लिए दुआ करते रहें हत्ता कि जब आप खुद भी बीमार हों। लोगों की खिदमत करना बंद मत करें अगर आपको किसी बरकत का ज़हूर नहीं मिला। आमीन।